हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद में। ठीक है दोस्तों, हम परसेंटेज कर रहे हैं किरण की बुक से। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा होगा। ठीक है, अब होगा 4 और उसके आगे का 5। ठीक है, तो 4 के मैं कुछ क्वेश्चंस आज लेके आया हूँ। इसके बाद में आज ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आज समाप्त नहीं होता तो हम कल इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें समाप्त हो जाएगा। आप परेशान ना होइए और अपने दोस्तों को ये चीज़ वीडियो शेयर करते रहिए। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कर दिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, जहाँ से मैंने करा दिया था उससे मैं आगे वाला सवाल कराता हूँ। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। इस तरीके के मैं बहुत सारे सवाल देख करा चुका हूँ। मैंने कहा था कि आपको मैं सारे सवाल आपको नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि इसमें बहुत ही सवाल रिपीट हैं, एक जैसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अगर मैं वही सवाल कराते रहूँगा तो हर वीडियो में एक ही तरीके के सवाल आएंगे। आप क्या करिएगा, उन सवालों को खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं आगे सवाल करता हूँ। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन और बी का वेतन से 50% अधिक है, तो इसका मतलब अगर ये 100% होगा तो ये 150% होगा। 50% अधिक तभी तो होगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया। अगर ये 15 है, ये 10 है, तो दोस्तों कितना ज़्यादा है और ये कितना कम है? तो आप कहेंगे ये 5 कम है और ये 15 5 ज़्यादा है, तो कितना 5 कम है? इसको कितना बढ़ाया जाए? तो इसको 5 बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाया जाए दोस्तों? इसको 5 बढ़ाया जाए। देखो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। इसके वेतन कितना कम है? आप कहेंगे 5 कम है। और कहाँ से कम है? 15 से कम है, गुणा 100। 5 3 15 होते हैं, और 3 से मैं 100 को अगर डिवाइड करूँगा तो 33 से ही 1/3% इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, भाग करना तो आपको आता ही होगा, ये तो बहुत छोटी बात है। ठीक है, अब मैं आगे टाइप पे बढ़ता हूँ। आप तब तक इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल लिखिएगा। किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है? उसकी वर्तमान आय कितनी है, ये बताना है दोस्तों हमें। सवाल आपने भी पढ़ लिया होगा, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सवाल कह रहा है कि 25% बढ़ जाती है। तो पहले अगर दोस्तों 100 होगी, जब वो बड़ी होगी 25%, तो कितनी हो गई होगी? 125%। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 4% घट जाती है। तो अगर मैं कहूँ पहले 100 रही होगी, फिर ये 4% अगर घट जाती है तो ये कितनी हो गई होगी? 96%। अब ऐसा कितनी बार होता है? ऐसा 5 बार होता है। तो मैंने मान लिया कोई धन x है और वो 125/100 पहले हुआ होगा, फिर वो 96% यानी कि 4% घट गया होगा, फिर वो 25% बढ़ गया होगा। ठीक है, और फिर वो 4% घट गया होगा, फिर वो 125% बढ़ गया होगा। ठीक है, तब वो 72,000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 72,000 रुपये हो जाता है। सवाल का सिर्फ कहने का मतलब ये है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, काटूं, तो सबसे पहले बढ़ा था वो, मैंने बढ़ा दिया, फिर घटा था, मैंने घटा दिया, फिर बढ़ा था, फिर घटा दिया, फिर घटा और फिर बढ़ गया। इसका मतलब इस तरीके से वो 3 बार बढ़ा था और 2 बार घटा। क्योंकि ये कह रहा है ना कि इस तरीके से कितनी बार होता है? 5 बार होता है। तो मैंने 5 बार ऐसा कर दिया, गिन लिया। आप लोगों ने भी कितना कर दिया दोस्तों? 5 बार। एक 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौका 100 हो गया।
यहाँ पे काटता हूँ मैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 25 आ गया। ठीक है, यहाँ पर काटता हूँ फिर 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ काट दिया मैंने, फिर कितना आ गया 24 आ गया और ये 25 आ गया। यहाँ काटा 5 आ गया और यहाँ आ गया 4। इतना तो सभी ने काट दिया होगा। काटने के बाद में ये देखो, ये 5 और ये 5, इनकी अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 25 हो जाते हैं। तो मैं इससे इसको काट दिया, ये 5 बचा, इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, 5 25 हो गया। 4 से अगर मैंने इसको काटा 4 छंग 24, फिर 4 से इसको काटा 4 छंग 24, 2 3 6 होते हैं, 2 से काट दिया इसे, और 2 3 6 होते हैं, फिर 2 से कट गया। इसका मतलब ऊपर तो 9 आया, नीचे 5 बचा, नीचे कितना बचा 5 बचा, ऊपर 9 आया, ये आया 72,000 रुपये। 9 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों 72, तो 8,000 आया। और 8 5 की क्रॉस गुणा करा दी, क्या करा दी 8 और 5 की क्रॉस गुणा करा दी, तो कितना आ गया 40,000 रुपये आंसर आ गया। तो 40,000 आंसर आ गया। देखने में थोड़ा कठिन सवाल था लेकिन बहुत ही इजी सवाल था, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हो गया। ठीक है, आप पहले ऐसे उतार लीजिए, फिर मैं इसका एक तरीका और भी बताता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ, अब मैं आगे चलता हूँ, दूसरे टाइप से बताता हूँ उसको। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये 25% बढ़ा, मैंने आपको रेशियो जो बताया है, जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बताई थी वो यह है, तो 25% का मतलब 1/4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिख दिया 1/4। अब कह रहा है 4% का मतलब 1/25 होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 4 से बढ़ गया तो 5 हो गया होगा, 4 से बढ़ के वो कितना हो गया होगा 5 हो गया होगा। ठीक है, यहाँ 25 था तो घट गया तो 24 हो गया होगा। कितना हो गया बेटा 25 था तो 24 हो गया। अब यही सिलसिला पहले बढ़ा था, अब घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, तो इसका मतलब फिर 4 से ये 5 हो गया, फिर 25 से ये 24 हो गया, फिर ये 4 से क्या हो गया दोस्तों, फिर 4 से ये 5 हो गया, फिर 4 से क्या हो गया 5 हो गया। अब फिर बढ़ाता है और 2 बार घटाता हो 3 बार बढ़ा था, तो 1 2 3 बार बढ़ तो क्या, ऐसा 5 सालों में हुआ था। ये पहली साल है फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और ये क्या हो गया फोर्थ ईयर, और ये आ गया फिफ्थ ईयर। 5 सालें हो गई, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसको अब करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ये 5 से ये 5 कट जाएंगे, 5 25, और इस 5 से ये 5 कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 25 बचा, इससे मैंने काट दिया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ आ गया 1 बार। अगर मैं इससे काटूँ तो कितना आ जाएगा 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24, 6 से काट दिया 3, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये आ गया 2 3 6। इसको मैंने ऐसे काट दिया। अगर मैंने यहाँ देखा तो यहाँ केवल एक 5 बचा था, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। मैंने यहाँ देखा कि कितना बचा, 3 3 9 बचा था। ठीक है, मैंने कहा इतनी हो जाती है, अगर यहाँ पर कितनी हो जाएगी तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 9 मेरा मान था। तो सवाल ये कह रहा है कि 72,000 हो जाती है। इतना करने के बाद वो बढ़कर लास्ट में कितनी हो जाती है 72,000 हो जाती है। तो मैं इसे 72,000 9 के बराबर रख दूंगा, तो 1 बराबर कितने के आ गया 8,000 के आ गया। 1 बराबर कितने के आ गया 8,000 के आ गया। मैं इससे गुणा करा दूंगा, कितने करा दूंगा, इससे गुणा करा दूंगा, तो 8 पंजे 40। तो वो पहले कितनी थी 40,000 थी, पहले वो 40,000 थी, बाद में बढ़कर वो 72,000 हो गई। हमने इससे भी 8 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये एरो लगा, ये ध्यान रखना, 9 8 कितने हो गए 72,000 रुपये हो गए। ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे शॉर्ट मेथड है। ठीक है, इससे भी आसान सवाल नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगे, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, आप उसको नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, इनके नोट्स आप बनाते रहिए। किरण बुक है, बच्चे कहते हैं ये हार्ड बुक होती है, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल सवाल दिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के अनुसार सारे सवाल दिए हुए हैं। आप इससे परेशान मत होइए। अगर आपने किताब खरीद भी ली है तो आप उसको आराम से करिएगा, अगर आपने नहीं खरीदी है तो आप यहाँ से नोट करते रहिएगा। जितने टाइप मैं करा रहा हूँ ये सारे पेपर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए सफिशिएंट है। कोई भी हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो और रेलवे हो, सुपर टेट हो, किसी से भी रिलेटेड कोई भी हो, ये सारे सवाल आते हैं उसमें। इसका किसी में लेवल बढ़ जाता है, किसी में लेवल घट जाता है, लेकिन एसएससी की बुक में सारे हैं, तो मैं ये सारे सवाल आपको करा रहा हूँ। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, यदि मोहन की आय महज से 150% अधिक हो तो बताइए कि महज की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक तरफ मोहन लिख लेंगे हम, ठीक है, और एक तरफ महज लिख लेंगे। महज तो लिख दिया, हाँ महज लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने कैलेंडर का भी वीडियो डाल दिया है, जो फर्स्ट वीडियो डाल दिया है, दूसरा वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, उसमें ही आपको बताऊंगा। आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं, चाहे आप सुपर टेट के पेपर देंगे, चाहे एसएससी का देंगे, चाहे आप रेलवे का देंगे। रेलवे में तो पूछा जा रहा है ये, चाहे आप पुलिस का पेपर दें, किसी का भी पेपर दें, आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बट आपको पूरी वीडियो देखना है और लगातार देखते रहना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज डाला तो आपको पूरा देखना है, मैंने अगर कैलेंडर डाला तो आपको पूरा देखना है, लेकिन चीज़ों को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। सवाल कह रहा है कि मोहन की आय महज से 150% ज़्यादा है। अब क्या करें, महज से ज़्यादा है तो महज की तो 100% मान लेते हैं, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 100 ज़्यादा हो जाएगी, 150 ज़्यादा हो जाएगी, तो 250 हो जाएगी। भाई इसमें 150 और ऐड कर देंगे तो 250 हो जाएगी। मैंने कहा था इसका क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ये 25 है और इसकी आय कितनी है, 10 है, तो पूछ रहा है वो उसकी आय उससे कितनी कम है, तो मैं कह दूंगा कितनी कम है, आप कह देंगे 15 कम है 25 में से, तो 100 पे कितनी होगी, अब काट दो से, 5 तिया 15 हो गया, 5 25 हो गया, मैंने इसको लिख दिया तो कितना आ गया 20, तो 20 तिया कितने होते हैं 60, तो कितना आ गया 60% आंसर आ गया। कितना कम है वो, 60% कम है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी सवाल बड़ा होगा ही नहीं, आप समझ लीजिए, मैं जब कोई ज़्यादा ही बड़ा सवाल होगा तभी बड़ा होगा, उससे इतने शॉर्ट मेथड से ही मैं कराऊंगा आपको सारे क्वेश्चन, इतने शॉर्ट मेथड से। इससे भी और भी सरल मेथड है, आसानी से आप दिमाग में ही हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सवालों को सिर्फ चुटकियों में। ठीक है, देखिएगा सवाल कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य, अब मैं थोड़ा सा टाइप अलग चेंज कर देता हूँ, हालांकि इसमें के जो क्वेश्चंस हैं वो और जो टाइप 4 में क्वेश्चंस हैं वो और कर लीजिए, कठिन है। उसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीन व्यक्ति A, B, C जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो A का वेतन कितना है।
ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं, 20,000 रुपये, 16,000 रुपये, 22,000 रुपये, 18,000 रुपये। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए कितना आसान सवाल है, सिर्फ आपका दिमाग लगाना है हल्का सा और सवाल ख़त्म। सवाल कह रहा है ये ए है और ये बी है और ये सी है, 3 लोग हैं। ठीक है, किसी काम को कर रहे हैं। 72,000 रुपये हैं इनके पास। टोटल कितने हैं? 72,000 रुपये। सवाल कह रहा है ये अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर इसकी आय 100% होगी दोस्तों, 100% यहाँ कुल आय हो गई और यहाँ पर खर्च हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गई? बचत हो गई, बचत हो गई। अगर इसकी आय 100% थी, 80% इसने खर्च कर दी, तो 20% तो बच गई। ठीक है, 20% बच गई। अगर मैंने मान लिया सबकी आय 100% थी और इसने अपनी आय का 85% खर्च कर दिया, तो इसकी आय कितनी बची? 15%। और इसने अपनी आय का 75% खर्च कर दिया, तो इसकी बचत कितनी हुई? 25%। ठीक है, यही तो हुई दोस्तों। ठीक, अब सवाल आगे कह रहा है कि उसका रेशियो दिया है, इसका रेशियो दे दिया है इसने 20%। यहाँ पर रेशियो 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो मैं इन सब को रेशियो में चेंज कर ले रहा। क्या कर ले रहा? रेशियो में चेंज कर ले रहा। अगर ये 80% है तो इसको मैं हटाऊंगा, तो ये कितने रेशियो में होंगे? आप कह देंगे 4 और ये 1 होगा। तो टोटल इनकम कितनी होगी इनकी? आप कह देंगे 5 होगी। टोटल 5 हो गई सभी की। काट दो इनको काट दो। 15 पंजे 75 होते हैं। अगर मैं काट 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ पर आ गया 5 एकम 5, 55 25 और ये 55 25। ठीक है, ये रेशियो निकाल लिया मैंने। ये रेशियो क्या आया कि ए का आया 5 टोटल आय हो गई, 4 उसने खर्च कर दिए, 1 उसने बचत कर ली। ये रेशियो आ गया। बी का रेशियो आया 5 आय थी इसकी, 17 इसने खर्च कर दिए, सॉरी, और 3 इसने बचा लिया। नहीं, इसको तो गलत है, 5 तो ये कटेगा नहीं ना, तो 20 नहीं आया। तो इसकी टोटल आय कितनी आई? 20, क्योंकि 5 से कटेगा केवल। 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ये 20 से ही कट जाएगा। 20 एकम 20, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ये कट जाएगा 25 से। 25 एकम 25, 25 तिया 75 और ये आ गया 25 चौका 100। अब मैंने तीनों की आय निकाल ली। इसकी 4 है तो 3 इसने खर्च कर दिए, 1 इसने क्या कर लिया? बचा लिया। 1 इसने क्या कर लिया? बचा लिया। मैंने खर्च के नीचे खर्च लिखा है, बचत के नीचे बचत लिखा है। इतना आपको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। बस करने के बाद में अब इस पे ध्यान दो कि इसका यहाँ पर जो बचत का रेशियो वो कितना है दोस्तों? 8 है। कितना? 8 है। लेकिन मेरे पास तो 1 था, तो मैं इससे 8 बना लूँगा, 8 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 8 एकम 8 हो गया। तो 8 से सब में गुणा करा देंगे। सभी संख्याएं जितनी भी हैं 8 से गुणा करा दिया मैंने। ए की जो बचत का अनुपात था वो 8 था, मैंने 8 से इसमें गुणा करा दिया, 8 से इसमें करा दिया, 8 से इसमें करा दिया। ठीक है, तो मेरा 8 रेशियो किसका आ गया? बचत का आ गया। 8 चौक 32 इसका क्या आ गया? खर्च आ गया। और 40 क्या हो गई? इसकी टोटल इनकम हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 9 जो रेशियो बी का ये 9 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 3 से यहाँ पर भी करा दूंगा तो 51 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ए की बी की जो आय थी वो 60 हो गई और 51 इसने खर्च कर दिए, 9 इसने बचा लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्योंकि सवाल भी यही कह रहा है कि 60 रुपये उसकी आय थी, 51 उसने खर्च कर दिए, 9 उसने बचा लिया। हम आगे आते हैं। अगला कह रहा है कि इसका रेशियो कितना? 20 है। जब इसका रेशियो 20 है तो 20 बनाऊंगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 20 आ गया यहाँ। तो 20 से ही मल्टीप्लाई मैं यहाँ कराऊंगा, 20 से मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा, क्योंकि तीनों की बचत का अनुपात दिया है 8:9:20। ये सवाल में दिया हुआ दे दिया। अब टोटल इनकम अगर मैं देखूँ तो इसकी इनकम कितनी है? 40, इसकी कितनी है? 60 और इसकी कितनी है? 80। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 100 ये हो गए, 80 हो गए, 118 यानी 180 हो गए। और ये कितने हो गए? 72,000 रुपये। तो 1 0 से 1 0 काट दिया, 18 चौक 72, तो 1 बराबर कितने के आ गया? 400 के।
एक का मान कितना हो गया 400 के। उसने पूछा क्या है, ए की आय पूछी है, तो 400 से गुणा करा दो, 4 चौक 16, तो ए की आय कितनी आ गई 16,000 रुपये। 40 गुणा 100 कितनी आ गई 16,000 रुपये ए की आय। अगर बी की पूछता तो कैसे निकालते, 4 छंग 24, तो 24,000 रुपये किसकी हो जाती है बी की, और 4 अट्ठे 32 सी की आय कितनी हो जाती है 32,000 रुपये। ये है फंडा। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट इससे शॉर्ट क्या होगा वैसे भी, फिलहाल इस तरीके से सवाल को करते हैं। तरीके तो और भी हैं, फिलहाल आप इसी को सीखिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दोबारा से करा दूंगा, और भी मेथड से करा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। ठीक है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 6:5, 5:3, 5:4, 4:5। ठीक है, हमने कहा कोई संख्या एक x है, दूसरी संख्या क्या है y है। ठीक है, पहली संख्या कौन सी है, फर्स्ट नंबर ये है, और सेकंड नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर ये है। सवाल कह रहा है कि दूसरी संख्या में से मैं पहली संख्या का 60% घटा दूं तो संख्या दूसरी संख्या जो है वो 52% रह जाती है, दूसरी संख्या 52% रह जाती है। आप कहेंगे एक्स वाई का यूज़ कर रहे हैं आप, भाई नंबर मैं किसी न किसी से तो दिखाऊंगा भाई, इसीलिए मैंने एक्स वाई लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले मान को उधर ले जाऊँ, इधर ले जाऊँ, उधर ले जाऊँ, तो ये कितना आ जाएगा x गुणा 60% बराबर यहाँ कितना आ गया 52% बटे 100। अब ये आप कहेंगे यहाँ पर तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाऊंगा क्या आ जाएंगे 100 नीचे इसके आ जाएंगे, और परसेंटेज हटाऊंगा 100 इसके नीचे आ जाएंगे। आगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 100 बाई हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 100 बाई, क्योंकि एलसीएम लूँगा तो ये 100 बाई हो जाएंगे, ये 60x हो जाएंगे, 52 बाई हो जाएंगे। इसी तरीके से तो होगा, और ये 100 से 100 कट जाएंगे जब मैं एलसीएम ले लूँगा। उसके बाद एलसीएम लिया, मैं इसको उधर ले गया तो ये कितना आया 60x, और ये मैंने 100 में से अगर 52 घटा दिए तो ये आ गया 48 बाई, माइनस से माइनस कट गया। अब मैंने लिखा 12 पंजे 60 होते हैं, 12 चौक 48 होते हैं, तो x बटा वाई कितना आ गया 4/5, कितना आ गया 4/5 आ गया। इसका मतलब x का मान 4 है और y का मान कितना है 5 है, तो 4:5 आंसर हो गया। तो x अनुपात y अगर मैं लिखता हूँ तो कितना आ गया 4:5, ये हमारा एक सवाल हो गया और ये ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, ये टाइप नंबर 4 चल रहा था, 5th चल रहा है, क्योंकि अब टाइप नंबर 4 के जितने क्वेश्चन थे वो तो हो चुके, टाइप नंबर 5th चल रहा है, स्टार्ट हो गया। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा, 22-23 मिनट की वीडियो हो जाएगी, मैं उसको रोक दूँगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये रहा टाइप 4 पूरा समाप्त हो गया आज, और टाइप 5 के कुछ सवाल हो गए, एक टाइप हो गया, टाइप 5 के कुछ 1-2 सवाल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 5 लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।